जय हिंद साथियों, आपको कंसेप्ट किंग मिथेश में स्वागत है। और आपके लिए लेकर के आया हुआ बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए सेट प्रैक्टिस के तौर पर आप आइए और इसे देखिए और इसे वीडियो रोक करके लगाने का कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो उसे एनालिसिस करिए। आपके पैटर्न के अनुसार जो है क्वेश्चन सेट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है कि मलेरिया रोधी दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है कुनेन? तो कुनेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना से। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है एक वैज्ञानिक थे जोनास साल्क, जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने पोलियो के लिए एक टीका का प्रयोग बनाया था। वो था साल्क टीका जो पोलियो के लिए है। ठीक है। और टीबी में, क्षय रोग में या तपेदिक में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है जो कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, सूची को मिलाना है, इसमें मिलान करना है सूची को। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस किससे संबंधित है? तो इंसेफ्लाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित है। तो मस्तिष्क किसमें है? 2 नंबर में है। किसमें है? मस्तिष्क 2 नंबर में है मस्तिष्क। ठीक है। फाइलेरिया, फाइलेरिया किससे संबंधित है? तो फाइलेरिया जो है आपका लसिका पर्व से। तो लसिका पर्व किसमें है? 3 में है। उसके बाद क्या है? ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया किससे संबंधित है? तो ल्यूकेमिया आपका जो है अस्थि मज्जा से है, बोन मैरो से संबंधित है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। और मलेरिया किससे है? मलेरिया आपका जो है रक्त कणिकाएं से है। ठीक है। तो 1 में है। तो 2, 3, 4, 1, 2, 3 नहीं है इसमें, 2 इसमें भी नहीं है, यानी इसमें है 4 नंबर में। तो 4 में आपका 2, 3, 4, 1 है। ठीक है। तो इंसेफ्लाइटिस हो गया किससे? मस्तिष्क से। फाइलेरिया किससे हो गया? लसिका पर्व से। ल्यूकेमिया किससे हो गया? अस्थि मज्जा से, जिसको बोन मैरो बोलते हैं। और मलेरिया किससे हो गया? रक्त कणिकाएं। ठीक है। रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पकल से हो गया। ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला देखिए, 4 नंबर, मानव शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके चयापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होता है? किससे होता है? खनिज से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से। ये तो तुरंत ऊर्जा के लिए जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ज्यादा उपयोगी होता है। तो वसा में जो है सबसे अधिक जो है ऊर्जा प्राप्त होता है। सबसे अधिक जो है किससे होता है? तो वसा से होता है, फैट से। किससे होता है? फैट से। अगला देखिए, 6 नंबर, ईस्ट, जिसको खमिस्ट बोलते हैं, के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो ईस्ट, ठीक है, खमीर उमीर बोलते हैं इसी को, ईस्ट को। तो ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। क्या है? ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर के मेरा कंटेंट में जाकर के देखिए, इन सब के बारे में समझाया गया है। छोटा छोटा कंटेंट बनाया हुआ है वीडियो, उसमें जाकर के देखिए। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का वीडियो बनाया गया है, उसे जाकर देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है। बिल्कुल सही बात है, अवायवीय रूप से श्वसन करता है।
ईस्ट का उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ईस्ट का प्रयोग जो है शराब और बियर बनाने में भी किया जाता है इसका। यानी तीनों क्वेश्चन क्या है, सही है। तो 1 2 3 नहीं है, गलत हो गया। 2 है, इसमें गलत हो गया। इसमें 2 3 है, 1 नहीं है, गलत हो गया। यानी कौन हो गया इसका 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो ईस्ट का जो है ये काम है। अगला देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी वातावरण का संतुलन बनाए रखने में सर्वाधिक उपयोगी है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्राणी है जो वातावरण को संतुलन बनाए रखने में सर्वाधिक जो है उपयोगी है। ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये मेढक, सांप, चूहा, इसमें मेढक है जो आपको वातावरण का संतुलन बनाए रखने में सर्वाधिक उपयोगी है। क्योंकि मेढक क्या होते हैं, कीड़े जितने भी होते हैं उसे जो है यह भक्ष करके, खा करके हमारे वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है और वो संतुलन बना करके रखने में मदद करता है। तो कौन होगा, मेढक होगा। ठीक है, अगला देखिए, कंडरा टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो क्या जोड़ता है। तो टेंडन जो है, ये टेंडन जो है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। इसको कंडरा बोलते हैं, टेंडन या कंडरा बोलते हैं। ठीक है, और अस्थि से अस्थि को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। अगला देखिए, कौन सी एक संयुक्त ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन से एक जो है मिक्स्ड ग्लैंड, संयुक्त ग्रंथि बोला जाता है इसको, मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। कौन है इसमें से, अग्नाशय, थाइमस, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, इसमें कौन है, अग्नाशय। अग्नाशय जो है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज, पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये है जो मिक्स ग्रंथि के रूप में जानता है। यह हमारे अमाशय पेट के पीछे स्थित होता है। ठीक है, अगला देखिए, दस नंबर क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी के अंत में भारतीय नील की मांग में वृद्धि क्या कारण था। 18वीं सदी के अंत में जो है भारतीय नील की मांग में जो है वृद्धि का क्या कारण हुआ, जो वृद्धि हुआ है ना। तो नील की वृद्धि जो है, भारत में वस्त्र उत्पादन में वृद्धि नहीं, यूरोप में नील की खेती का घटना, ब्रिटेन के औद्योगिकरण, ब्रिटेन में 18वीं सदी के बाद जो है ब्रिटेन में जो है औद्योगिकरण जो है बहुत तेजी से फैला और वहीं से विकास हुआ औद्योगिकरण। तो उस समय में जो है बहुत ज्यादा सूती वस्त्रों का जो है मतलब कलर करने के लिए नील की जरूरत पड़ा। इसीलिए जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है नील की मांग बढ़ गई और वह जो अंग्रेज थे वह जबरदस्ती जो है नील कराने के लिए प्रेशर डालते थे किसानों पर। तो इसीलिए जो है यह भारतीय नील की मांग में जो है वृद्धि हो गया था। तो और उसी के घटना के कारण जो है आपको चंपारण जो नील के लिए आंदोलन हुआ था, तो यही कारण था इसका। तो ब्रिटेन के औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जो है नील की मांग बढ़ गई थी हमारे भारत में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत जो है किसने किया था। तो हमारे भारत में जो है सहायक संधि की शुरुआत जो किया था वो लॉर्ड ब्लेजली थे, जिन्होंने सहायक संधि की शुरुआत किए थे। ठीक है, अगला देखिए,
1857, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के नेताओं को उनके संबंधित क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। तो 1857 में कहां कहां से नेता थे उनको जो सम्मिलित करना है। तो पहला है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से थे कुंवर सिंह। तो ये का क्या हो गया? 2 नंबर। ये का 2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। ये कट गया, यह कट गया, यानी ये और सी में देखिए। उसके बाद कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से थे। तो फैजाबाद कहाँ है? 3 नंबर इसमें है, ए में है, यानी बी में तो 1 है, यानी ये भी कट गया, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया? ए के 2 और बी के 3, सी के 4। बैरकपुर, मंगल पांडे का तो बैरकपुर से थे ही, है ना, बैरकपुर से थे मंगल पांडे, बैरकपुर से। जीनत महल कहां से थी? दिल्ली से थी, है ना, जीनत महल। तो इस तरह से जो है आपका ए आंसर सारा देखिए। संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल किस मौसम में सर्वाधिक देखी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संवहनीय वर्षा किस मौसम में सर्वाधिक देखी जाती है? तो संवहनीय वर्षा जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में देखी जाती है, गर्मी के दिनों में। ये ज्यादातर के जो है संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र जहां है, विषुवत रेखा, विषुवतीय क्षेत्र के आसपास जो है संवहनीय वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, अगला देखिए। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया से। क्रिया प्रतिक्रिया से, जैसे आप बंदूक चलाता है, एक सिपाही बंदूक चलाता है, तो बंदूक जब चलाता है तो गोली आगे निकलती है, तो बंदूक हमारा क्या करता है? पीछे की ओर धक्का मारता है, यानी गोली आगे निकला और बंदूक हमारे पीछे की ओर धक्का मारा। तो ये जो है क्रिया प्रतिक्रिया का। जैसे एक नाव को भी लीजिए, किनारे में जब उतरते हैं और उस पर से कूदते हैं तो क्या होता है? नाव पीछे की ओर भागता है, हम आगे की ओर कूदते हैं। तो क्या है वो? क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसी में क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, तीसरा नियम। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है कहा? लाहौर में जो है अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, कराची का अधिवेशन तो 1931 में हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन जो है 1924 में, और यही बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी एक बार क्या किए थे? अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान देशों के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरणा ली गई है। मतलब किस देशों से जो है, किन किन देशों से जो है क्या लिया गया है, उसको जो है सुमेलित नहीं है, उसी को ढूंढना है। क्या नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है। कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, तो ये तो लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार तो लिया गया है। ठीक है, रूस से, पूर्व में इसका नाम था सोवियत संघ। ठीक है, रूस का पूर्व में नाम क्या था? सोवियत संघ नाम था। मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये 11, अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 को मौलिक कर्तव्य है।
ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही बात है, संसदीय जो शासन व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कनाडा से राज्य के नीति निर्देशक, नहीं, राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा कथन महाजनपदों के बारे में गलत है? यहां गलत है, फिर यहां क्वेश्चन देखिए, गलत है ढूंढना है, कौन गलत है। इसीलिए हम सेट किए हैं क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि अभी इसी तरह का पैटर्न उठाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ज्यादातर के इसी तरह का क्वेश्चन उठाया गया है। आप लोग घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लगे रहिए। ठीक है, अगला देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग पर ही क्या कंपा चंपा पहनते हैं महिलाएं लोग, तो क्या है, अंग की राजधानी चंपा थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, नहीं, ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती की राजधानी पाटलिपुत्र, गलत है। अवंती की राजधानी कहां था? उज्जैन। उज्जैन कहां था? उज्जैन था। ठीक है, अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में भी बताए हैं इस तरह का लिख करके, तो आप देखिए, जैसे यहां पर एक घास है और कौन सा घास किस देश में है उसको मिलाना है। तो कैंपोज जो है, कंपोज, इसी को कंपोज बोलते हैं, कैंपोज लिखा है, कंपोज बोलते हैं। कंपोज जो है आपको कहाँ है? ब्राजील में, यानी एक का दो ऑप्शन एलिमेंट करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ रहा है, पहला काम होगा एलिमिनेट करना। तो 1 का 2, हमें वहां हमको इंजीनियस नहीं बनना है, वहां हमको जल्दी बनाना है, टाइम मैनेज करना है। तो 1 का 2, यहां पर देखिए 1 का 2 कौन है? इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी क्या हो गया हमारा? सी आंसर हो गया। डायरेक्ट आंसर लगाएंगे सी। हम पूरा एलिमिनेट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, एक एलिमिनेट करेंगे, अगर मिल गया तो उसी तरह से जो है इसका आंसर लगा देंगे। 1 का 2, लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है, तो बी का 1 हो गया। ठीक है, बी का 1 हो गया। पैम्पस कहाँ है? पैम्पस जो है अर्जेंटीना में है, लानोस वेनेजुएला में है, और डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, स्टेपी कहाँ है? स्टेपी कहाँ है? स्टेपी यूरेशिया में, यूरेशिया में, रूस और एशिया का जो पार्ट पड़ता है यूरेशिया, उसी में जो है स्टेपी घास का मैदान है। वेल्ड कहाँ है? वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका में। ठीक है, और वेल्ड हो गया, सवाना हो गया, सवाना ये भी अफ्रीका में है। ठीक है, तो इस तरह से सब ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है सब क्वेश्चन। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र को भारत में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं उस क्षेत्र को भारत में क्या कहा जाता है? यह ऑप्शन है, बताइए इसमें से कि क्या कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय वन के क्षेत्र को भारत में क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन के क्षेत्र को भारत में तराई का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई का क्षेत्र कहते हैं। हिमालय का क्षेत्र जो पार्ट आता है, हिमालय का क्षेत्र, तो वो तराई क्षेत्र का जो भाग है उष्ण कटिबंधीय का,
उसी को जो है तराई क्षेत्र हम कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछा गया है? सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें से ढूंढना है कि सही सुमेलित कौन है। तो विटामिन B1 रेटिनोन, भाई ये तो नहीं होता है। विटामिन B1 का क्या होता है? थायमीन होता है, थायमीन होता है। ठीक है, विटामिन B2, यहां देखिए मिलाइए, विटामिन 2 तो राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, ये तो सही है। ठीक है, ये तो सही है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन, ये होता है पैराडॉक्सिन। इसका नियासिन तो होता है B3 का नियासिन होता है। ठीक है, और विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन C का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल तो क्या किसका होता है? कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन D का होता है। ठीक है, विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन C का जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एसिड होता है। तो ये आपका आंसर कौन है? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन सही इसका है। अगला देखिए, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो मंदक के रूप में हम DTO भारी जल का प्रयोग करते हैं। D2O का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं उसमें। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? उन देश में जहां पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वहां के लोग ज्यादातर के जो है खाते हैं, तो ज्यादातर के लोगों को कौन सा बीमारी होता है? बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग हो जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित पूछा गया, अब्सेंट पूछा गया है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन अनुपस्थित रहता है? तो हाइड्रोजन के परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, एंजाइम किसके यौगिक होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं वो कार्बन नाइट्रोजनिक कार्बन का जटिल जो है नाइट्रोजनिक कार्बनिक का जो है बना होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं? नाइट्रोजन कार्बन के यौगिक होते हैं। अगला देखिए, टिंडल प्रभाव का संबंध किससे है? टिंडल इफेक्ट का संबंध किससे है? टिंडल प्रभाव जो है, घर में छोटा सा अगर छिद्र होता है तो आप देखे होंगे कि उससे प्रकाश आता है, और उसमें देखिएगा कि छोटे छोटे धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या है? टिंडल प्रभाव का ही एक रूप है जो प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित है।
प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट देखिए, भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो कृषि में फैली हुई है बेरोजगारी ना, तो भाई कृषि तो मौसमी होता है। हमारे भारत में कैसी कृषि है? मौसमी कृषि है। तो मौसमी कृषि होता है तो किसी एक समय में जो है बुआई कटाई होती है, उस समय रोजगार रहता है, और उसके बाद फिर क्या होते हैं, 2 महीने 3 महीने क्या करते हैं, बैठ जाते हैं लोग। तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और खुली बेरोजगारी क्या होता है? खुली बेरोजगारी का मतलब हुआ कि आप काम करने के लिए इच्छुक है बट काम आपको मिल नहीं रहा है, काम है नहीं, तो वो है खुली बेरोजगारी। जरूरत मतलब 2 का है काम कराने के लिए और वहां 10 काम में लगे, तो खुली बेरोजगारी हो गई, है ना। और मौसमी बेरोजगारी तो भाई मौसम के कारण होता है। शिक्षित बेरोजगारी तो आप समझ ही रहे होंगे, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। अभी तो समझिए कि सरकार हम लोग से रोजगार ले रही है और हम लोग को रोजगार नहीं दे रहा है। आई फॉर्म भराता है तो थोड़े थोड़े फॉर्म निकाला जाता है और क्या करते हैं, मतलब लाखों में लोग जो है फॉर्म भरते हैं, तो क्या होता है, उससे तो कमाई सरकार की हुई ना। तो हमसे तो रोजगार सरकार ले लिया, हमको कहाँ रोजगार दे रहा है। आइए देखिए, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किसका नया अवतार है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में जो है यह बना है। इससे पहले इसको गैट के नाम से जाना जाता है, जो इसका स्थापना 1947 में हुआ था, ठीक है। पहले ये गैट के नाम से जाना जाता है। ये व्यापार के लिए बनाया गया है मुख्य रूप से, ठीक है। और देखिए, तो ये जो है इसका मुख्यालय जो है WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। WHO का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अब देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 जनवरी तो जान रहे हैं क्या है, तो ये आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में एक जापान का शहर है, कहाँ? जापान का शहर है क्योटो, वहीं पर एक सम्मेलन बुलाई गई थी, ठीक है, जापान में क्योटो में, जापान का शहर है क्योटो में। वहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए, जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए एक सम्मेलन वहां बुलाया गया था और कई देशों के जो है प्रतिनिधि वहां पर पहुंच करके जलवायु परिवर्तन पर वार्तालाप किए थे, ठीक है। अगला देखिए, तो इसका जो है डेट जो लिखे ईयर 1997, ध्यान रखेंगे ये सब पूछा गया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है 1997। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका है 1900, इसका तो लिखे 1997। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका क्या है? 1987 है। ये डेट याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे कि कब इसका है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन क्या किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल ओडिशा में है। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। नोक्रेक मेघालय में है। तो नोक्रेक कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है। अगस्तमलाई केरल में है। कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। तो ये था आपका 30 क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है, और आप इस तरह का क्वेश्चन ही देख करके जाएं, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर के पूछा जा रहा है, और कोई हार्ड ज़्यादा नहीं होता है, बट कि उसको जोड़ करके थोड़ा बहुत जो है बना दिया जाता है एग्जाम में हार्ड। बस यही सब रहता है। और ये सब ध्यान रखना है कि है कहाँ, और इसी को जो है मिलाने के लिए दे दिया जाता है। ये सब क्वेश्चनों को ध्यान रखना है।